श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। अष्टम विचार ब्रह्म विद्या संप्रदान का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। रूपम यद तात अव्यक्तमाद्यं ब्रह्म ज्योति निर्विकम निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वं साक्षात् विष्णु आध्यात्म दीपः नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्टते शेष संज्ञा शेष नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जगन नारायण 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 राम नारायण 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 द्वारका नारायण 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 सूर्य नारायण ओ संध्या नारायण ओ चंद्र नारायण ओ रोहिणी नारायण ओ पृथ्वी नारायण ओ विष्णु नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ अक्ष नारायण ओ ग्रह नारायण ओ देव नारायण ओ गुरु नारायण ओ ऋषि नारायण ओ मुनि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गंगा नारायण ओ जमुना नारायण ओ विद्या नारायण ओ रेवा नारायण ओ गोदा नारायण ओ कृष्णा नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ सनत नारायण ओ नारद नारायण ओ व्यास नारायण ओ शुक नारायण ओ चैतन नारायण 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 योग नारायण ओ जप नारायण ओ तप नारायण ओ मख नारायण ओ ज्ञान नारायण ओ ध्यान नारायण ओ भक्ति नारायण ओ भक्त नारायण ओ भगवान नारायण ओ गुरु नारायण ओ पितृ नारायण ओ माते नारायण 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 रात नारायण ओ दिन नारायण ओ पक्ष नारायण ओ मास नारायण ओ वर्ष नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
भज मन नारायण नारायण नारायण। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, हरि मुझे दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, हरि मुझे दर्शन दे देना। मैं क्या चीज हूँ बंदा तेरा, तू दाता है सबका। तेरे हाथ में दुनिया सारी, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या है। सब में तुझको देखूं ऐसा दर्पण दे देना, हरि मुझे दर्शन दे देना। मेरे अंदर तेरी लहरें, रिश्ता है सदियों का, रिश्ता है सदियों का। जैसे एक रिश्ता होता है सागर से नदियों का, सागर से नदियों का। अरे नाम तेरा लूं आखिर तक वो धड़कन दे देना, हरि मुझे दर्शन दे देना, हरि मुझे दर्शन दे देना। कृष्ण मुझे दर्शन दे देना, हरि मुझे दर्शन दे देना। अब जब इस मंत्र में एक बात जो समझाई है कि तेषाम एविताम ब्रह्म विद्याम वदेत, किसको ब्रह्म विद्या देनी चाहिए, किसको बोलना चाहिए, जो एकर्षी जुहता, स्वयं जुहता एकर्षी श्रद्धेयता, श्रद्धा पूर्वक जो है एकर्षी, अर्थात इसको एकर्षी जो हवन करते हैं, इस बात को समझिए। इस बात को समझते हैं, इस हवन में कोई ब्राह्मण प्रतिनिधि रखा नहीं जाता, स्वयं अपने आप होता है, अर्थात मानसिक रूप से। मनसावेदम आप्तव्यम, हमने पहले कहा एकर्षी जो होते, इस हवन से हमारा भोगकृत दोष दूर हो जाएगा। भोग करने के फलस्वरूप दोष होता है। भगवान कपिल ने अपनी माँ से कहा, माँ क्या भुक्त भोगा दृष्टि दोषा, भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्टि, भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्टि दोषा नित्यशा, नाईश्वरस्या अशुभम धत्ते स्वे महिम्नि स्थिता। अरे माँ, जब ब्रह्म का ज्ञान हो गया, ब्रह्म में आप एक निष्ठ हो गए, दूसरी कोई सत्ता नहीं रह गई, आप जो है वही हो गए जो परमात्मा है। निर्विषय हो गया अंतःकरण आपका, निरुपाधिक हो गया अंतःकरण आपका, और किसी किस्म के पदार्थ की अब आपको आवश्यकता नहीं रह गई। तब मानसिक यज्ञ में आप सम्मिलित हो जाइए। कैसा मानसिक यज्ञ करना है? तो वो भोगकृत दोष को दूर करने के लिए जठराग्नि में हम जो है कहेगा प्राणाय स्वाहा, अगप्राणाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। यह जठराग्नि में होने वाला हवन है। ये पांच प्रकार के जो प्राण हैं, इन प्राणों का अग्नि में हम स्वाहा करते हैं। स्वाहा और अग्नि का संबंध है, ध्यान दीजिए। स्वाहा का संबंध है अग्नि के साथ में। अग्नि की प्रियतमा है स्वाहा, ध्यान दीजिए, कभी अलग नहीं हो सकते। तो अब इसी में जो घी है, जो स्नेह है मन में, हमारे मन में क्या है? जो रागनी है, जो चिकनई है, विषय की, भोग की चिकनई है। मन में जो घी है, भगवान इसी को तो विषया विनिवृत्ति निराहारस देहिना रस वर्जम, जो रस है विषयों का। अरे याद आ गई, क्या बढ़िया स्वाद हुआ करता था। तब इसका तो जो मन में घी है, मन में जो बुरा है, वह हम संसार जो लोगों में देते फिरते हैं, ममता। ध्यान रहे कि वो घी बुरा देवताओं का हव्य है, जो पदार्थ के रूप में हम करते हैं हवन। तो क्या घी में
हम जो है सागर मिला के हवन करते हैं, शक्कर है गुड़ मिला के। तो घी की आहुति से हम हमारा स्नेह, हमारा मोह, हमारा प्राण हवन करते हैं। तो मन में जो घी है उसकी तो हम उसका हवन करेंगे, हम आदि भौतिक अग्नि में नहीं, आदि दैविक अग्नि में इसका हवन करेंगे। अब बोलेंगे कृष्णाय स्वाहा, गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, अधिदैवाग्नि में इसका हवन करेंगे। इसलिए जितना भी ये जो आप जैसे गायत्री मंत्र में नहीं आता, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न, अब उसको यदि हम न्यास करने बैठे तो क्या कहेंगे हम, ओ तस्यावितुर्वरेण्यं ओम भूर्भुवः स्वः नेत्राभ्याम वसत तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि स्तराय फट। अब इसे ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय नमः स्वाहा, हम स्वाहा कर, ये जो हम स्वाहा कर रहे हैं इसका अर्थ क्या है, अपने मन की, अपने आधिदैविक अग्नि में, अपनी मानसिक अग्नि में हम जो है अपने राग का, अपनी ममता का हम जो है वह स्वाहा कर रहे हैं। उस मन में जो लिपटा हुआ राग है, जो द्वेष भी बनाता है, उसका हवन कर रहे हैं। एकर्षि जुहत एकर्षि श्रद्धेयन्तः स्वयं जुहत, हम स्वयं अपने आप में अपना हवन कर रहे हैं, इसे मिटा रहे हैं। इसको इस प्रकार से लिया गया है। अब बची अविद्या, तो जठराग्नि का हवन समझ में आया, भौतिक रूप से पदार्थ प्राणाय स्वाहा, यहाँ पर भी देखिए आप कहाँ पर बयान है, सब इनका हवन हो, जठराग्नि, आदिदैविक अग्नि। अब बची क्या, अविद्या, अविद्या रूपी जो है उसका हवन काहे में करना, आत्मा की अग्नि में उसका हवन करना होगा, ज्ञान की अग्नि में उसका हवन करना होगा, विद्या का। ध्यान दीजिए, ज्ञान माने परमात्मा की रूह, एकर्षि जो है उसमें करना पड़ेगा। इस प्रकार से द्रव्य की सिद्धि होगी, बाहर की अग्नि द्रव्य की सिद्धि होगी, तो बाहर की अग्नि में हवन करने से द्रव्य की सिद्धि हो गई, पदार्थों की सिद्धि हो गई, आपकी साकल की सिद्धि हो गई, वो पहुंच गया हमें देवताओं के पास, ये पहुंच गया आदि भौतिक अग्नि से पहुंच गया, और आदि दैविक अग्नि से पहुंच गया, क्या भोग की शुद्धि हो गई, आपकी जो मन में था भोगकृत द्वेष खत्म हो गया। अब आइए तीसरी चीज जो होती है, तो बुद्धि और मन में जो दोष है उसकी शुद्धि होती है ईश्वर के प्रति समर्पण करने में। इदन्न मम अनेन जप कर्मणा, अनेन गायत्री कर्मणा, अनेन रुद्राभिषेक कर्मणा भगवान नारायण प्रीताम नामम, शुद्धि हो गई, समर्पण कर दिया हमने। तो संसार प्रकृति का कार्य है, इसलिए इसका स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। हम जानते, क्रिया भी शुद्ध कर दिया, पदार्थ भी शुद्ध कर दिया हमने। हम जानते हैं कि पदार्थ एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहता थे। वो वास्तव में पदार्थ परिवर्तन रूप क्रिया का पुंज ही है, पदार्थ परिवर्तन रूप क्रिया का पुंज ही है। डिकम्पोजिशन इज नाउ कंटिन्यूअसली आकरिंग। तो केवल राग के कारण ही पदार्थ की मुख्यता दिखाई पड़ती है, राग के कारण, अदरवाइज तो डिकम्पोजिशन चल ही रहा है। जब देखा होगा आपने घर में बासी रोटी भी, दही भी, उसमें क्या डिकम्पोजिशन हो रहा है, लेकिन राग के कारण नहीं, कुछ काम आ जाए, उपयोग में आ जाए, तो उसके लिए महिलाएं जो हैं उसका नाना प्रकार का उपयोग किचन में कर लिए बना लेती हैं। संपूर्ण क्रियाएं अभाव में जा रही हैं, अतः संसार अभाव रूप ही है। भाव रूप से केवल एक अक्रिय तत्व ब्रह्म ही है। ब्रह्म की सत्ता से ही अभाव रूप संसार में सत्तावान प्रतीत हो रहा, अभाव रूप संसार भी सत्तावान प्रतीत हो रहा है। ये भागवत की श्रुति में मंगलाचरण में भगवान व्यास ने यही तो कहा, क्या, ओम जन्मादेशतान्वयादर्थास्ते विज्ञासराट तेने ब्रह्म हृदय कवे मुह्यत सूर्य तेजोवारी मृदा मिथा विनमयो त्रिसर्गो अमृता। ये जो है तेजवारी, तेज में जल का भास हो रहा है। मृदाम तेजवारी मृदाम, तेजवारी मृदाम था विनमयो, मृदाम मट्टी का भास हो रहा है। ध्यान दीजिए, तो यह सब क्या है, ये जो है
ये जो है सत्य लग रहा है, उस परमात्मा की सच्चाई से, उसके सत्य से ये सब चीजें सत्य लग रही, जबकि मृग तृष्णा नामी कोई मृग जल है ही नहीं सत्ता में। ध्यान दीजिए, ये इसका अर्थ है। तो ब्रह्म की सत्ता से ही अभाव रूप संसार भी सत्तावान प्रतीत हो रहा है, सत्य लगता है, सत्य लगता है, हमेशा रह जाएगा हमारे साथ, ऐसा लगता है। अरे जब आत्मा जो है की वजह से ही हमको लगता है कि हम भी अमर रहेंगे, ऐसा लगता है आत्मा की सत्ता से। ध्यान दीजिए, अतः मन बुद्धि के दोषों का समर्पण हमें सत्तावान ब्रह्म से तादात्म्य कराता है। मन बुद्धि के दोषों को आप समर्पित कर दीजिए। तो इसलिए गीता का शुरू है, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा हविर ब्रह्म ब्रह्मागनम ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। गीता की चौथी अध्याय का 24वां मंत्र है। अर्थात अर्पण करने वाले पात्र भी ब्रह्म रूप हैं, हवन के पदार्थ भी ब्रह्म रूप हैं, और परमरूपकर्ता के द्वारा ब्रह्म अग्नि में आहुति देने क्रिया भी ब्रह्म रूप। ऐसे को करने वाला मनुष्य भी ब्रह्म में ही कर्म समाधि, ब्रह्म में ही मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, क्योंकि उसकी पदार्थ से संपूर्ण कर्म में ब्रह्म बुद्धि होती है। उसके लिए संपूर्ण कर्म ही ब्रह्म रूप बन जाता है। जैसे गोपिकाओं के लिए संपूर्ण कर्म ही कृष्ण रूप बन गया, अर्थात कृष्ण क्या है, ब्रह्म ही तो है कृष्ण। ध्यान दीजिए, ब्रह्म की सिवाय कर्मों कार्य तो पितामह है भगवान कृष्ण, परब्रह्म परमात्मा पितामह है। पिता हम जगतो माता धाता पितामह, भगवान जो है पितामह, ब्रह्मा पितामह है और विराट पुरुष पुत्र है और ब्रह्मा जी पौत्र हैं। ध्यान दीजिए, भगवान पूरे ब्रह्मांड के पितामह है भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्म की सिवाय कर्मों का अपना कोई अलग स्वरूप रहता ही नहीं। ऐसी दिव्य स्थिति में फल के रूप में निसंदेह प्रकार के यज्ञ से ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। ब्रह्म के सिवाय जब कर्मों का अपना अलग कोई स्वरूप रहता नहीं, तो ऐसी दिव्य स्थिति में फल के रूप में निसंदेह ब्रह्म की प्राप्ति होती। कारण उस निर्दोष साधक की दृष्टि में ब्रह्म की सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती। ये हम बात करते हैं अब अविद्या रूपी मल की। अविद्या का जो मल है वह आत्मा अग्नि में हवन करने से शुद्ध होता है। तो यही अग्नि एक ऋषि ज्ञान स्वरूप है। एक ऋषि ज्ञान स्वरूप माने परमात्मा रूपी अग्नि, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। यह एक ऋषि कौन है कि गुरु है। श्रद्धा के साथ इस गुरु के प्रति आत्मसमर्पण करते हुए परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण की पूर्णता करें। भक्ति, ये परमात्मा गुरु है। इसको इस प्रकार से कहा, अथात्मनो अर्थभूतस्य यतो अनर्था परंपरा संस्कृति व्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुरु। भक्त्या, ये परम गुरु जो हैं भक्ति के द्वारा, यही भक्ति के द्वारा सिवा से और कुछ नहीं है, इसको भक्ति कहते। भक्ति माने केवल और केवल अपने स्वामी के प्रति समर्पण हो, भक्ति है। ध्यान दीजिए, भक्ति माने प्रेम की सर्वोच्च सत्ता, सर्वोत्कृष्ट अवस्था जो है वह भक्ति, वो चीज प्राप्त होती है। इसलिए भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, ये चार नाम वपु, ये चार नाम है एक ही विग्रह के। ध्यान दीजिए, तो गुरु श्रद्धा के, इसलिए संसार में ये अनर्थ परंपरा जन्मना मरना मरना जन्मना ये खत्म हो जाएगा यदि आप भगवान की भक्ति के द्वारा उस परम गुरु की शरण में पहुंच जाएंगे। परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण की पूर्णता के श्रद्धा के साथ गुरु के प्रति आत्मसमर्पण करते हुए परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण की पूर्णता करें। उसी से तेषाम एव एषाम ब्रह्म विद्या वदित, उन्हीं को यह ब्रह्म विद्या बतानी चाहिए जो क्रियावंत हैं, जो श्रोत्रिय हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, जो अपने गुरु के आदेश का पालन करते हैं, जो मन बुद्धि के मल को जो आत्मा की अग्नि में अपने गुरु के निर्देशानुसार उसका हवन करते हैं आदि। तो उन्हीं को यह ब्रह्म विद्या बताइए, उन्हीं को उसका उपदेश देना चाहिए जो यह समझे कि वेदांत दर्शन वैयक्तिक और एक देशी नहीं है। वैयक्तिक इज नॉट पर्सनल,
इट इज नॉट कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर प्लेस। यह सत्य सनातन है, सार्वजनिक है, सब जगह सब देश काल में एक तरीका है। वेदांत के उपदेश समस्त धर्मों के सार तत्व को अपने में समेटे हुए हैं, उन्हें अपने निकट ही उचित आसन पर स्थान देते हैं। दूसरे शब्दों में वेदांत के सिद्धांतों से संसार के सभी धर्मों तथा दार्शनिक मतों का समावेश हो जाता है। अब यहाँ ब्रह्मर्षि अंगिरा जी ने कहा, जो कर्म योगी हैं, जिनके कर्म संपादन में परमात्मा को समस्त कर्म अर्पित किए जाते हैं, जो स्वयं वेदों के अर्थों के अर्थ को जानने वाले श्रोत्री लोग हैं, एकर्षि नाम वाले प्रज्वलित अग्नि में नियमानुसार हवन करते हैं तथा जो श्रीवत का पालन करते हैं, उन्हें ये ब्रह्म विद्या बतलानी चाहिए। अब यहाँ थोड़ा इसको समझ लीजिए, क्या कहा मंत्र ने कि शिरोवतम विधिवदाई स्तु चीर्णम, जो अब शिरोवत की वेतना शेष रह गई है, उनको बताइए शिरोवत क्या है। इस संबंध में स्वामी अखंडानंद जी महाराज बताते हैं कि अथर्ववेद के अनुयायी साधक जो हैं, वे जब यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ अग्नि को सिर पे धारण करने का विधान आप देखे होंगे। यहाँ पर आह लगा के जो है दड़ी लगाकर यज्ञ की अग्नि को लेकर चलते हैं, चाहे ज्वारा हो चाहे कुछ भी हो, एक प्रतीक रूप में आपने देखा होगा, अग्नि सिर पर लेके चलते हैं। तो उसमें हवन करने का भी विधान है। तो जिन्होंने इस अग्नि में हवन कर इसे उठाकर सिर पर धारण कर लिया, वो शिरोवर्ती हैं, तो उनको ये ब्रह्म विद्या का उपदेश सुनने का प्राप्त। अब सवाल ये है कि भाई अग्नि नहीं चल रहा है, तो इसका एक अर्थ है सन्यासी होना बताया जाता है शिरोवत माने। चूंकि यह मुंडकोपनिषद है, इसका अधिकारी कौन है, तो बोले मुड़िया, बोले जो मुंडक है, मुंड धन का माने सिर, मुंड माने मुड़ाना, सिर मुड़ाना। तो जिसका सिर मुड़ा हुआ है और जिसके सिर के बाल नहीं हैं, आप देखिए पूरे जो है लोग तिरुपति में जाके बाल देते हैं, तीर्थ में जाके बाल देते हैं, तो बाल से केश के शेष से पूरा सौंदर्य का प्रतीक है बाल, ध्यान दीजिए। और इसको आप जब मुड़ा देते हैं तो आपका सिर जो है बालों से सवरा हुआ नहीं रह जाता। इसका लक्ष्यार्थ समझिए, तो जो श्रृंगार भाव से दूर हो उसको ब्रह्म विद्या देनी चाहिए। उस मुंडक को ये धारण कराया जाए जिसका का माने जिसके अंदर में सिर जो है मुड़ा हुआ हो, सन्यासी रूपक हो, समझिए इसका अर्थ है। अब देखिए शास्त्र में भी लिखा है, कहीं तीर्थ में जाओ तो वहां बाल कटवाओ, प्रयागराज में जाओ तो प्रयाग मुंडे, गया भी जाओ तो पिंडदान करो। तो मूल मुड़ाने का मतलब क्या है, ऐसा वर्णन आता है कि पाप जो है ये मनुष्य के दिल में तो रह नहीं पाते, ऐसा कहा जाए कि वहां परमात्मा रहता है, परमात्मा जहां रहेगा वहां पाप कैसे रहेगा। तो वे मनुष्य के दिल में तो नहीं रह पाते क्योंकि परमात्मा वहां बैठा हुआ है। सोते समय विचारों को माने पापों को वहां से निकल जाना पड़ता है। सपना देख समय निकल जाना पड़ता, राम राम का निकल जाना पड़ता, सब पाप रह नहीं सकता वहां पे। एक बात कही जा रही, गंगा स्नान का समय निकल जाना पड़ता है। तो जो ये जो बाल है ये शरीर का मल है, बाल जो है केश जो है वो शरीर का मल है। जैसे भीतर आग है और बाहर धुआं होवे, भीतर आग लगी है तो बाहर ये धुआं है, केश जो है आग मल है। तो पाप बाल का आश्रय लेकर शरीर के साथ संबंध रखते हैं। तो पाप बाल का आश्रय लेकर शरीर के साथ संबंध रखते हैं। जब आदमी पाप का संकल्प करता है तब ये सारे शरीर में आ जाते हैं, और जब वह पाप का संकल्प नहीं करता तो बाल का आश्रय लेके रहता है, और जब पाप का संकल्प नहीं करता तो वह बाल का आश्रय लेके रहता है। ध्यान दीजिए, जब आदमी पाप का संकल्प करता है तब सारे शरीर में बाल आ गया, उसमें श्रृंगार की भावना है, अपने सजाने संवारने की भावना है। अतः तीर्थ में जाओ तो 2 अंगुल बाल संवारना, सजाने संवारने की भावना है। तीर्थ में जाओ 2 अंगुल बाल ऊपर से कटवाने का रिवाज भी है कि 2 अंगुल कटवा लीजिए, चाहे स्त्री सधवा हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, सभी ऐसा करते हैं। सन्यासी लोग पूरा ही कटवा देते हैं। तो यह मुंडक उपनिषद का अभिप्राय क्या है कि अथर्ववेद की रीति से जिसने अपने सिर पर अग्नि धारण किया है, जिन्होंने विधिवत सिर मुड़ाया है, जिन्होंने वह भी ब्रह्म विद्या के उपदेश को ग्रहण करने का अधिकारी हो जाता है। स्वामी जी ने एक तीसरा ही अर्थ बताया, असल में परमार्थ का मार्ग जो है वो कमजोर लोगों के लिए नहीं है।
यह तो सुरमाओं का काम है जो संसार के विषय भोग को छोड़ने में मैं कै करने वाले हैं लोग हैं। ये कमजोर दिल वाले हैं, कमजोर लोगों के लिए नहीं है ये परमार्थ का मार्ग। ये कमजोर दिल वाले जो मैं करते हैं इसके अधिकारी नहीं। तो शिरोव्रत का अर्थ है असिधारा व्रत माने तलवार की धार। अपना सिर जो कटावे ऐसी हिम्मत है जिसमें महात्माओं को देखो सिर कटाकर उपदेश करते। हम आपको ब्रह्मर्षि दधीची के बलिदान की याद दिलाते हैं। दधीची की हड्डी से बने वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था। जब देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों ने ब्रह्मर्षि के पास ब्रह्म विद्या ग्रहण करने के लिए आत्मसमर्पण किया तो दधीची महाराज ने कहा, दधीची महाराज से देवराज ने कहा कि यह विद्या वैद्यों के लिए नहीं है। अश्विनी कुमार वैद्य हैं, देवता नहीं हैं, उनको ये विद्या नहीं दी जा सकती, और जो इनकी विद्या को देगा हम सिर काट देंगे उसका। तब अश्विनी कुमार ने कहा, हे ऋषिवर आप प्रतिज्ञाबद्ध हैं, थोड़ा बचा है, आप प्रतिज्ञाबद्ध हैं तो काम करते हम लोग वैद्य हैं, हम आपका सिर काट लेते हैं। आप सिर काट लेते हैं, उसके बाद जो है आपका पहले सिर काट कर ब्रह्म विद्या का उपदेश करिए, फिर हम जब आपके धड़ पर उसका सिर हम लगा देते, पहले ही काट लेते सिर हम आपका। ठीक है, उन्होंने सिर काट लिया और अश्व का सिर लगा दिया। हमें आप अश्वशिरा बनकर ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दीजिए। अश्वशिर से उपदेश दिया है। जब देवराज को मालूम पड़ा तो उन्होंने अश्वशिर नामक दधीची को के सिर को काट दिया। अब तब अश्विनी कुमारों ने उनका जो ओरिजिनल सिर था उन पर लगा दिया, उनके सिर के ऊपर, अब ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लिया। अतः ब्रह्म विद्या का उपदेश उनको देना ही पड़ गया अश्विनी कुमारों को। एक प्रसंग और है, इससे लगता है कि देवराज इंद्र को ब्रह्म विद्या प्रदान किए जाने चिड़ है, क्योंकि जो लोग ब्रह्म विद्या जान जाते हैं फिर वे इंद्राय स्वाहा करके इंद्र को आहुति नहीं देते, होमादि नहीं करते, इंद्र की पूजा नहीं करते। ध्यान दे, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इंद्र की पूजा छोड़ दी थी। गोकुलवासी वर्षा के लिए इंद्र याग करते थे, परंतु परात्पर परम भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्म होकर ब्रह्म विद्या के शत्रु देवराज इंद्र की पूजा का निषेध कर गिराज गोवर्धन की पूजा प्रारंभ कर दिया था। तो जहां गुरु ही सिर कटाए तो चेला सिर कटाकर ही ब्रह्म विद्या ग्रहण करे, ऐसा मुंडक की श्रुति का आश्रय है। स्वामी जी बताते हैं कि सिर काटने के अभिप्राय का आध्यात्मिक अर्थ है अपना अभिमान छोड़ देना। शरीर का अभिमान ही तो सिर है। मनुष्य को अपनी निष्ठा के अनुपालन में चलना चाहिए। अतः इधर हम ब्रह्म विद्या का विचार करने लगे और इष्ट आकर खड़ा हो जाए और हम समाधि लगाने सोचे तो दोनों ही विघ्न है। यदि समाधि लगाते समय वेदांत विचार का उदय होने लगे तो ये विचार भी विक्षेप है। यदि भगवान कृष्ण की उपासना के समय वेदांत विचार आने लगे तो कृष्ण उपासना विघ्न होगा। असल में हम जो काम करने बैठे हैं उसके विपरीत जो आएगा सो विघ्न होगा। तो सार गर्भित बात यह है, सारा आग्रह योग के अधिकारी के लिए है, उपासना के अधिकारी के लिए, वेदांत के अधिकारी के लिए। बोले कोई समाधि लगा रहा है, अग्निहोत्र कर रहा है, उसी समय उसे समाधि लगानी हो तो क्या उसे समाधि लगानी चाहिए? क्या उससे अग्निहोत्र छोड़कर समाधि लगाना चाहिए? इसी बात के एक और उदाहरण समझते हैं। कोई श्री कृष्ण भगवान का प्रेमी ध्यान में मग्न हो और उसी समय संध्या वंदन का समय हो जाए तो क्या करना चाहिए? यदि वो कर्म कांड करने वाला आचार्य हो तो उसे कृष्ण का ध्यान छोड़कर संध्या वंदन करना चाहिए, और यदि वो कृष्ण का प्रेमी हो तो शरीर का ध्यान करना चाहिए। तो यह जो शास्त्र में वर्णन है वह भिन्न भिन्न अधिकारी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से है। श्री राम के नाम के बीच शंकर भगवान का नाम आ जाए तो यह मानना चाहिए कि यह कोई विघ्न नहीं, भगवान भोले बाबा की कृपा है। आप आज भूल गए कोई काम करना, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाए मंगलवार के, तो आप बुधवार के भी पढ़ सकते हैं। ये वारों का काम आपके लिए है। वो तो हर दिन हनुमान जी चालीसा पढ़ने के लिए आप कहते हैं हर दिन पढ़ो मेरी चालीसा, आप पढ़ सकते हो। आप भूल गए, पर मन में कोई संताप ना लामे। प्रभु के साथ जुड़ने के बाद में हर चीज जो है वो दिव्य हो जाती है। अपनी निष्ठा के अनुसार मनुष्य को चलना चाहिए, अपनी निष्ठा के विपरीत नहीं चलना चाहिए। तो शिरोव्रत का अभिप्राय है अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ दो। यही बात मंत्र में समझा रहे हैं।
वह कौन? महर्षि अंगिरा क्या कह रहे हैं कि तेषाम एविताम ब्रह्म विद्याम वदित शिरोव्रतम, जो शिरोव्रतधारी है, जो अपना अभिमान छोड़ दिया है, जो अनेक प्रकार का हवन करने का अपना तरीका बना लिया है, जो अपने केश की, अपने सौंदर्य, अपने राग की भी आहुति दे देता है, आदि आदि जो हमने समझाया। अब शीघ्र शीघ्र ही श्रीव्रतम चीर्णम, जिनके द्वारा विधिपूर्वक सर्वश्रेष्ठ का पालन किया गया, यही विधिवत श्रीव्रतम चीर्णम, विधिवत पालन किया गया है। तो अपनी अपनी निष्ठा के अनुसार, अपनी अपनी निष्ठा के अनुसार मनुष्य चलना चाहिए। तो श्रीवत का अभिप्राय है कि अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ दो, अपने मिथ्या संस्कारों से अपना मोह हटा लो, जिससे हमारा दिमाग कुंद हो गया है। तो पहले श्रीवत करने के लिए महर्षि अंगिरा कह रहे हैं, इसका अभिप्राय यही है कि हमारे दिमाग में जाने अनजाने जो उल्टे सीधे विपरीत संस्कार आ गए हैं, उनको छोड़कर वेदांत पर, गुरु पर, ईश्वर पर, अपनी निष्ठा पर श्रद्धा करके आगे बढ़ना है। इसी सत्य का अध्ययन करना है, जिसके ज्ञान से मनुष्य ब्रह्मविद हो जाता है और उस ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं जानता। मत्ता परतरम नान्य किंचित वस्तु धनंजय। ध्यान दीजिए, अंगिरा ऋषि ने उपदेश महात्मा सौनक के प्रश्न के उत्तर में किया है। अस्तु जो उक्त वक्रों का पालन नहीं किया है, वह ब्रह्म विद्या के उपदेश को ग्रहण करने का अधिकारी नहीं है। एक बात और, इस मुंडकोपनिषद में ब्रह्मर्षि अंगिरा जी ने अक्षर तत्व से परे जो पुरुषोत्तम है, उसी ब्रह्म का वर्णन किया है। दूसरे शब्दों में क्षर है संसार, अक्षर है ब्रह्म, और साकार ईश्वर अक्षर से भी परे पुरुषोत्तम है। तो पुरुषोत्तम ही असली ब्रह्म है, वह जो अक्षर है वह अपर ब्रह्म है। कारण रूप होने के कारण अपर ब्रह्म अक्षर है, अपर ब्रह्म पुरुषोत्तम है। इस सत्य को भगवान श्री कृष्ण राजा अर्जुन से कहा कि क्षर अक्षर दोनों से वही श्रेष्ठ है, पर ब्रह्म पुरुषोत्तम है। लोक और वेद दोनों ही उसको मानते हैं। यहाँ मुंडकोपनिषद में ब्रह्मर्षि अंगिरा कह रहे हैं अक्षरात् परतः पराः। देखिए दूसरे मंत्र ये कहा ना, क्या कहा? दूसरा जो मंत्र है ये क्या? अक्षरात् परतः पराः। तो परात्पर जिनका नाम है वही तत्व है, वही सत्य है, ऐसा बोलना अल्प है। तो अरे वह सत्य का सत्य है, सत्य से सत्यम है वह। लो अभी बात की कोई बात नहीं, वही प्राण का प्राण है, मन का मन है, आँख की आँख है, वाक का वाक है। अंत में नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः। एक होता है परम ऋषि, एक होता है ब्रह्मर्षि, एक होता है देवर्षि, एक होता है राजर्षि, एक होता है स्तर्षि, एक होता है महर्षि। इस प्रकार शास्त्र अनुसार 7 प्रकार के ऋषि भेद बताए गए हैं। परम ऋषि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, श्रुतर्षि, महर्षि, और जो है इस प्रकार से 7 ऋषि बताए गए। 7 ऋषि के भेद बताए गए, 7 प्रकार के। यहाँ श्रुति परम ऋषि प्रकार के ऋषियों को नमस्कार कर, परम ऋषिभ्यो नमः। तो परम ऋषि कौन है? हमारे ब्रह्म विद्या संप्रदान के आचार्य हैं। ब्रह्मा से लेकर हमारे गुरु पर्यंत जो ब्रह्म विद्या के ऋषि हैं, वे ही परम ऋषिगण। तो बिना संप्रदान परंपरा के ये विद्या प्राप्त नहीं होती। संप्रदाय की विशेषणा, एक होता है शिष्य समुदाय संप्रदाय, और एक होता है ज्ञान संप्रदाय। आदि शंकराचार्य भगवान सन्यासी, उनके गुरु स्वामी गोविंद पाद जी सन्यासी, गौड़पाद जी सन्यासी, श्री सुखदेव महाराज जी सन्यासी। अब इनसे पहले व्यास जी महाराज, पराशर महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, ये तो सन्यासी नहीं हुए, ये सब के सब गृहस्थ थे। तब कहा गया कि यह गृहस्थ सन्यासी का शिष्य भाव नहीं है, यहाँ ज्ञान संप्रदाय है। जिसको ज्ञान हुआ उसने अपने शिष्य को ज्ञान दिया, जो उसका शिष्य बन गया वो सन्यासी हो तब भी शिष्य, और गृहस्थ हो तब भी शिष्य, और गृहस्थ हो तब भी गुरु, उसने ज्ञान दिया। तो संप्रदान माने गुरु ने शिष्य को ज्ञान का सम्यक प्रकृष्ट दान किया। भली भांति और उत्तम गुरु ने शिष्य को ज्ञान का दान किया। ये दाता गुरु है और गृहीता शिष्य, यही संप्रदाय है। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि यजमाना ब्राह्मण्यम गाम उददाति। एक यजमान ब्राह्मण के लिए गाय का दान करता है। यजमाना ब्राह्मण्यम, ब्रह्म के लिए गाम ददाति। तो यहाँ यजमान दाता है, गाय का मालिक है। अब ब्राह्मण को विधिवत से दान किया तो गाय का संप्रदाय तो हुआ, परंतु ब्राह्मण के लिए हुआ। इस प्रकार गुरु जो है वो अपनी वाणी का दान करता है, अपनी विद्या का दान करता है।
हृदय ही हृदृश्य सस्य विद्या का शिष्य के प्रति दान करता है। पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी ने एक रूपक से इसको समझाया। यह माइक प्रपंच, यह पंचभूतों की सृष्टि माने ईश्वर की बेटी है। यह पंचभूतों की सृष्टि माने क्या है? ये ईश्वर की बेटी है। ईश्वर ने यह सृष्टि बनाई है। अब ब्याह किसके साथ गई? ये सृष्टि तो कहा गया जीव के साथ ब्याह दिया इसको, ध्यान दीजिए। इसलिए बेटी अपने माँ बाप को ज़्यादा दुख नहीं देती। बेटी यानी सृष्टि अपने माँ बाप को ज़्यादा दुख नहीं देती। तो किसको दुख देती है? तभी तक दुख देती है जब तक ब्याह ना करें, और ब्याह करने के बाद वो अपने पति को दुख देती है, अर्थात जीव को दुख देती। माँ बाप को ज़्यादा दुख नहीं देती। यह सृष्टि जो है ईश सिस्टम जीव भोग्यम, ध्यान दीजिए, ईश सिस्टम, इसके द्वारा बनाई हुई सृष्टि जीव के भोगने के लिए, भोगो तुम इसको। इसलिए जो है सृष्टि दुख देती है। इसको ईश्वर की बेटी है, जीव को दुख देती है। ये जो संप्रदान है यह ब्रह्म विद्या है। यह ब्रह्म विद्या दुख मिटाने वाली विद्या है। ये दुनियादार की कोई बेटी नहीं है, ये गुरु की तो बेटी है। और यह जाकर शिष्य को सुख देती है, उसका सोच मिटा देती है और उसको परमानंद दान करती है। स्वामी जी कहते हैं जैसे पिता अपनी पुत्र का दान अपने दामाद को करता है, वैसे गुरु को अपना शिष्य उतना ही प्यारा होता है कि वो ब्रह्म विद्या रूपी अपनी बेटी को, अपने शिष्य को दान कर देता है। ब्रह्म विद्या रूपी बेटी को अपने शिष्य रूपी वर को दान करता है। यही गुरु का अपने शिष्य प्रति संप्रदान है। जैसे अयोग्य वर्ग को कोई अपनी बेटी नहीं देता, ये संभाल नहीं पाएगा, उसका पोषण नहीं कर पाएगा, उसी प्रकार गुरु जन भी यह विचार करते हैं कि हमारा शिष्य ब्रह्म विद्या को संभालने योग्य है कि नहीं, कहीं बदनाम तो नहीं कर देगा। कोई विद्वान होकर अगर शास्त्रोक्त आचरण से विपरीत काम लोभ क्रोध के अधीन हो जाए तो उस ब्रह्म विद्या की और ब्रह्म विद्या संप्रदाता दोनों की बदनामी होती। इसलिए सम दम आदि संपन्न अधिकारी का विचार कर गुरुजन लोग अपनी यह विधि निधि, अपना यह खजाना, अपनी यह बेटी देते हैं, अपने शिष्य को ब्रह्म विद्या रूपी बेटी। चेले लोग गुरु परीक्षा नहीं कर सकते। जब चेला परीक्षा करने के लिए आता है गुरु के पास, तो गुरु समझ जाता है कि अभी इसके मन में हमारे प्रति संशय है। तो ऐसे संदेश से भरे मन वाले शिष्य को विद्या का दान क्यों करें? परम ऋषि का अभिप्राय क्या इसी मंत्र में? परम ऋषिभ्यो नमः। अपरा विद्या का जो ऋषि है वह तो हुआ केवल ऋषि, परंतु जो परा विद्या का ज्ञाता वह हुआ परम ऋषि। वह ब्रह्मा से लेकर गुरु तक एक कड़ी से जुड़ी हुई है। गुरु तो कान के माध्यम से विद्या देते हैं, कान तो दिशाएं हैं। अंतःकरण में ब्रह्मा बैठी हुई हैं और उसमें अनेक ऋषि भी हमारे हृदय विद्यमान हैं। तो ये ब्रह्म विद्या संप्रदान जो है, यह विद्या से लेकर हमारे पास तक जो ये संप्रदान पद्धति है उसको संप्रदाय कहते हैं। संस्कृत भाषा का धर्म किसी संप्रदाय के आचार के द्वारा प्रवर्तित रहने का नाम नहीं है। स्वामी खन्ना जी कहते हैं कि जैसे मोहम्मद साहब के द्वारा प्रवर्तित रहने का नाम इस्लाम है, मुस्लिम मजहब है, और जैसे ईसा के द्वारा प्रवर्तित रहने के अनुसार रहने वाले का नाम ईसाई है और ईसाई मजहब है, वैसे हिंदू वैदिक सनातन धर्म का कोई प्रथम प्रवर्तित आचार्य नहीं है कि कहा जा सके किसने सनातन धर्म को प्रचलित किया इसलिए सनातन है। तो जैसे मजहब या संप्रदाय शब्द का प्रयोग इतर धर्म के लिए होता है, वैसे अमुक आचार के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय कैसे आवेगा इस धर्म में? जो अर्थ इन संप्रदाय में प्रचलित है वह अपने संप्रदाय में आता ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो धर्म कहते हैं उसको जो मनुष्य के कर्म में, मनुष्य के संग्रह में, मनुष्य के भोग में, मनुष्य कितना धन संग्रह करे, कितना भोग भोगे, कौन कौन से कर्म करे और मनुष्य के मन में किस प्रकार के विचार रहें, इसको निध करने के लिए है, वो है धर्म। और धारणा धर्म कर्म भोग धन चित्त वृत्तियों को मर्यादा उदाहरण करावे, ऐसा होता है सनातन वैदिक हिंदू धर्म। यह धर्म किसी विशेषण का मुखापेक्षी नहीं है, किसी आचार का प्रवर्तित नहीं है। इसकी प्राप्ति के लिए केवल ऋषियों को की संप्रदाय परंपरा होती है, माने गुरु शिष्य परंपरा। ध्यान दें कि गुरु परंपरा इसलिए है कि केवल विज्ञान या यांत्रिक खोज के द्वारा सनातन वैदिक हिंदू धर्म और ब्रह्म जाने नहीं जा सकते, इसलिए इसमें गुरु की जरूरत होती है। तो नमः परम ऋषिभ्यः, परम ऋषियों को हमारा प्रणाम, और प्रणाम बारंबार प्रणाम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम श्री कृष्ण ओम तथैति मुंडकोपनिषद सरलतम बोध नामना ग्रंथ करते अष्टम विचार में विद्या संप्रदान। इस प्रकार से आज समाप्त हुआ। आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करके भगवान को प्रणाम करें।
सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वं साक्षात विष्णु आध्यात्म दीपः नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्टते शेष संज्ञा शेष नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जगन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 द्वारका नारायण 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 सूर्य नारायण ओ संध्या नारायण ओ चंद्र नारायण ओ रोहिणी नारायण ओ पृथ्वी नारायण ओ विष्णु नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ अक्ष नारायण ओ ग्रह नारायण ओ देव नारायण ओ गुरु नारायण ओ ऋषि नारायण ओ मुनि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गंगा नारायण ओ जमुना नारायण ओ विद्या नारायण ओ रेवा नारायण ओ गोदा नारायण ओ कृष्णा नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ सनत नारायण ओ नारद नारायण ओ व्यास नारायण ओ शुक नारायण ओ चैतन नारायण 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 योग नारायण ओ जप नारायण ओ तप नारायण ओ मख नारायण ओ ज्ञान नारायण ओ ध्यान नारायण ओ भक्ति नारायण ओ भक्त नारायण ओ भगवान नारायण ओ गुरु नारायण ओ पितृ नारायण ओ माते नारायण 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 रात नारायण ओ दिन नारायण ओ पक्ष नारायण ओ मास नारायण ओ वर्ष नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना हरि मुझे दर्शन दे देना आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना हरि मुझे दर्शन दे देना मैं क्या चीज हूँ बंदा तेरा तू दाता है सबका तेरे हाथ में दुनिया सारी मेरे हाथ में क्या है मेरे हाथ में क्या है